तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग ने यहाँ पे मच्छी पकड़ लिया था। जो स्पेशल मच्छी थी वही प्रिंसेस यहाँ पे वो भी मिल गई थी। पैक वैक करके वापस यहाँ पे जाने में तैयार था। एक मछुआरा यहाँ पर आता है और आते कहते हैं मिस्टर नियांग फेंग लगता है तो आपके हाथ में यहाँ पे बहुत सारी मच्छी लग गई है। सामने से ये कहते या बहुत मच्छी लगी है और आप मुझे याद है हाँ जो मछुआरे के साथ जाके मैं मच्छी लेता हूँ ना आप उसके यहाँ पे छोटे भाई है ना या मैंने पहचान लिया। जो सुन दे ये कहते यस आपने सही पकड़ा मेरा नाम यहाँ पे यू है तो आप मुझे खाली यहाँ पे यू बुला सकते हो। यार मच्छी देख सकता हूँ आपके पास तो काफ़ी कमाल कमाल की मच्छी है। ये भी कहता है या वाकई में कमाल की मच्छी है। फिर इसका ध्यान जाता है प्रिंसेस की ओर तो सामने से ये भी देखता है अरे बाप रे आपने ये वाली सुंदर मच्छी को भी पकड़ के रखा है। सामने से वो कहता है एक सेकंड आपने बोला कि आपने ये वाला मतलब आप इसको जानते हो क्या? जो सुनते ही कहता है यस मैं इसको जानता हूँ। बहुत ही दुख भरी कहानी है क्या ना कल यहाँ पे मैं मच्छी पकड़ने आया था लेकिन अचानक से तालाब के अंदर यहाँ पे भाई ये होने लगा था भाई क्या बोलते हैं भवंडा तैयार हो गया था। पूरा मेरा नाव यहाँ से वहाँ हिलने लगा और मैं गया पानी में डूब और जैसे मैं पानी में डूब गया था मैं बुब करके भाई डूबे चला जाया था। लेकिन उस समय भाई ये मच्छी यहाँ पर आई थी उस मच्छी ने मुझे खींचा और मुझे यहाँ पे डूबने से बचा लिया। यानी इसी मच्छी ने मेरी यहाँ पे जान बचाई है। जो सुनते नियांग फेंग कहते क्या इस मच्छी ने आपकी जान बचाई? अरे ले यार बेचारी कितनी अच्छी मच्छी है तो इतनी अच्छी मच्छी को मैं ऐसे कैसे यहाँ पे खा सकता हूँ तो मैं इसे यहाँ पे नहीं खाऊंगा और इसे मैं छोड़ दूंगा और उसे वहाँ पे छोड़ देता है। तो ये भी पीछे से कहता है मिस्टर नियांग फेंग आप कितने अच्छे आदमी हो। लेकिन क्या भाई ये बंदा कमीना निकल गया था। जैसे उसने मच्छी छोड़ा था ना ये मच्छी को यहाँ पे पकड़ लेता है। अब नियांग फेंग देख के हिल जाता है एक समय इसने तो आपकी जान बचाई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया और आप इसे यहाँ पे पकड़ रहे हो। जो सुनते ये कहता ऑफकोर्स मैं इसे यहाँ पे पकड़ूँ जान बचाई तो क्या सामने से मैं इसकी जान नहीं लूंगा। ये मच्छी आपने ध्यान से नहीं देखा क्या? ये कितनी सुंदर कितनी प्यारी और कितनी रेयर टाइप की मच्छी है। इसको लूंगा और अमीरों को जाके बेचूंगा फिर बदले में भाई पैसे ही पैसे होंगे। मजा आ जाएगा पैसों में नहाऊंगा पैसों में और मछुआरे का काम ही छोड़ दूंगा। पीछे से नियांग फेंग कहता है यार तुम कितने कमीने बंद हो भाई तुम्हारे बड़े भाई को जानते हो भाई वो कितना दयालु कितना अच्छा आदमी है लगता ही कि भाई वो तुम्हारा भाई यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते कहते यस एग्जैक्टली तुमने सही पहचाना भाई वो मेरा भाई है लेकिन साले मेरा सौतेला भाई है। मेरा बाप एक नंबर का कमीना आदमी था भाई कभी एक औरत पे कभी फोकस है नहीं मालूम नहीं। और भी मेरे बहुत सारे सौतेले भाई और बहन यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे वो भी उन्हीं भाइयों में से बस एक भाई है इसलिए वो अच्छा है और मैं कमीना हूँ। तभी सामने से नियांग फेंग एकदम सीरियस होकर उस बंदे से कहता है हाँ भाई वो मच्छी को यहाँ पे छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। ये यहाँ पे कहता है ना 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 मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा क्या उखाड़ेगा? क्या सामने से क्या मेरे ऊपर बिजली गिराएगा और बिजली गिरा के मेरी जान निकाल लेगा? नहीं ना तेरी औकात ही नहीं है। लेकिन वाकई में जैसे इसने बोला वैसे हुआ बिजली यहाँ पर आती है और आते उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है। अब इसकी यहाँ पे मौत हुई या नहीं हुई आई डोंट नो लेकिन सामने से बैंड तो यहाँ पे बच जाती है और बेहोश तो यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है। और बिजली गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि जो इमोर्टल यहाँ पे था ना हाँ उस इमोर्टल यहाँ पे बिजली गिराया था। ये क्या तो भाई वो मेरा स्टूडेंट है और मेरे स्टूडेंट के यहाँ पे जो नुकसान पहुंचाएगा उसका तो यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख दूंगा। ऊपर वाले ने सामने से मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे दिया है तो ऐसे कैसे वो उस स्टूडेंट के यहाँ पे कुछ होने दूंगा। इसलिए भाई कोई भी लिटरली कोई भी सामने आएगा ना उससे उंगली कहने के लिए तो उसका उंगली यहाँ पे काट दूंगा सामने से यहाँ पे। उसके बाद जो नियांग फेंग है ना नियांग फेंग के पास ऐसे एकदम पहुंच जाता है फटाक से पहुंच जाता है। पीछे से उसका बाप भी देख के हिल जाता है लिन का बाप करे बाप है तो फटाक से पहुंच गया। सामने से नियांग फेंग कन्फ्यूज की भाई ये है कौन तो पूछता भी यहाँ पर कह रहे भाई साहब आप हो कौन? जो सुंदर जो इमोटल है ना यहाँ पे हंसते हंसते कहता है सर सुन भाई मेरे सामने तो यहाँ पे झुक और मेरी यहाँ पे वर्शिप का यानी मेरी प्रार्थना यहाँ पे कर। सामने से नियांग फेंग का दिमाग खराब क्यों भाई सामने से मैं तेरे सामने झुक के तेरी वर्शिप यहाँ पे क्या करूँ? लीन गवाब एकदम हिल जाता है कि अरे यार सामने से ये पागल है क्या भैया उनको यहाँ पे झुकने को बोल रहा है नमस्कार करने को बोल रहा है जिसके सामने पूरी दुनिया यहाँ पे नमस्कार करती है। उसके बाद यहाँ पे ये इमोटल कहता है कि देखो 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 क्या ना भाई मैं कमाल के यहाँ पे बंदा हूँ भाई कल्टीवेटर हूँ समझ और तू भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा इसलिए भाई मैं तुझे अपना स्टूडेंट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मेरे अंडर में और मेरे अंडर में रहते बार में यहाँ पे भाई कल्टीवेशन कर तो बहुत कुछ यहाँ पे ज़िंदगी में उखाड़ लेगा। सुनते ही यहाँ पे नियांग फेंग हिल जाता हो कहता है क्या बात करो भाई आप मुझे वाकई में कल्टीवेशन के लिए स्टूडेंट बनाना चाहते हो। लेकिन क्या ना मेरे पास तो स्पीचर रूट है ही नहीं और बंदों को स्पीचर रूट की जरूरत पड़ती है कल्टीवेशन के लिए तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जो सुनते यहाँ पे इमोर्टल उसको घूर कर देखते हो कहते तेरे पास स्पीचर रूट नहीं है क्या? तूने मुझे यहाँ पे CHUTIYA समझ गया क्या? तेरे पास जो पक्षी है ना भाई कोई भी देख के बता देगा कोई ऐसी वैसी पक्षी यहाँ पे नहीं है। तू जब यहाँ पे वाकई में एक इमोर्टल है और तेरे पास इतनी कमाल की पक्षी कैसे आ जाएगी? कुछ भी यहाँ पे बकवास मत कर मुझे तेरे झूठ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो सुंदर नियांग फेंग कहता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ वाकई में मेरे पास कोई भी स्पीचर रूट नहीं है और बिना स्पीचर रूट का मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता यानी आपका स्टूडेंट बनने का कोई मतलब होने वाला नहीं है। और ये बात ये पक्षी तो हाँ ये पक्षी वाकई में बहुत ही कमाल की है तो मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि मुझे यहाँ पे मिल गया और मेरी बात यहाँ पे मानती है।
हालांकि मैं एक नल्ला ही हूँ, सामने से मुझे स्टूडेंट बना के कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो वो भी यहाँ पे सीरियस होकर ऐसा सोचता है और सोचने के बाद कहता है हाँ ये बात तूने वाकई में यहाँ पे ठीक बोला, तेरे पास तो वाकई में स्पीचर रूट नहीं है, यानी तो एक नंबर का वाकई में यहाँ पे नल्ला निकल गया। और जैसे ये लाइन यहाँ पे लीन का बाप सुनता है, जोरदार लिटरली बहुत ही जोरदार अटैक करता है उसके ऊपर इमोटल के ऊपर, जिससे वही इमोटल की बैंड बजाती है और पूरा एक बहुत बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है। लीन का बाप यहाँ पे सामने आता है और सामने आते यहाँ पे नियंग फेंग देखता है यार अंकल लीन के अब्बा जान सामने से आपके मिलके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे इमोटल गुस्सा आता है कि साले भाई तेरी इतनी मत भाई, तूने 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 मेरे ऊपर अटैक किया। लेकिन इधर क्या देखता है सामने से ये दोनों के बीच में यहाँ पे हाय हेलो चालू हो चुका है। तो ये भी शांत आराम से देख रहा है। फिर लीन का बाप उसको लेता है, सुमड़ी में जाता है, समझाता हो, कहता है साले तेरी तुझे अरे यार तुझे आइडिया भी है, तो किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था, तू किसको अपने सामने झुका रहा था जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। मैंने तुझे यहाँ पे बचा लिया, वरना सामने से एक बार और उनके यहाँ पे बेइज्जती मारता ना, उसके बाद से जैसा बिजली तूने उसके ऊपर गिराया उससे भी लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजली आता तेरे ऊपर गिरता और फिर तू यहाँ पे सुरक्षित हार जाता। समझ गया ना। जो सुनते कहते चल चल कुछ ज़्यादा यहाँ पे बोल मत, सामने से तो मुझे तो ऐसे नल्ला लग रहा था, ना स्पीचर न जी, ना स्पीचर पावर, ना स्पीचर उठ हुआ, तो यहाँ पे फालतू है। ये कहते हैं ना भाई ध्यान से देख भाई, हालांकि ध्यान से देखने से तुझे यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत ही कमाल के बंदे, खाली कमाल के हैं, लेकिन एकदम नॉर्मल बन के यहाँ पे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारना चाहते हैं। एक बार इनके एरिया में जाएगा तो स्पीचर न जी, दाव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, भाई जो भी कमाल कमाल के ऐसे एनर्जी रहती है ना कल्टीवेशन के लिए, सब इतनी हाई क्वांटिटी में, इतने प्योर क्वांटिटी में तो ये मिलेगा ना कि फट के हाथ में आ जाएगी। ये कहता है चल चल कुछ भी मत बोल भाई, एक बंदे के पास स्पीचर उठ है ही नहीं, उसके पास इतना सब कुछ कहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही भाई सामने से, हालांकि इसका जो फिगर वगैरह यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जब कल्टीवेशन के लिए स्पीचर एनर्जी 1% भी महसूस नहीं हो रहा है, स्पीचर उठे तो सामने से भाई काय इससे नहीं डरूंगा भाई, जानबूझ के ऐसे मुझे डरा मत। वो कहता है साले चुप हो जाए, जोर जोर से मत बोल। ये कहता ना मैं चुप ना हूँगा। तो अब ये जोर से चिल्लाते कहते साले तेरी माँ को चुप होने को बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या। अब ये मॉडल को आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, क्या भाई साले भाई बहुत हो गया भाई, मैं देखा हूँ तूने मुझे मारा, 2 बार दम मेरे ऊपर चिल्लाया, तीसरी बार भी चिल्ला रहा है, अगली बार तूने चिल्लाया ना मैं कसम खा कहता हूँ भाई तेरी जान निकाल लूंगा। ये कहते हैं भाई तू मेरी जान निकालेगा, तो वो कमाल के बंदे तेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। चाहे सामने से भाई उनको देख के भले तुझे लग नहीं रहा, लेकिन उनके कंधे के ऊपर जो पक्षी है भाई तूने देखा भाई कितना स्पेशल है, ध्यान से देख भाई, तू जितना स्पेशल तूने सोचा ना ये उससे भी ज़्यादा स्पेशल है। तो ये भी ध्यान से देखता है, तब इसको एहसास होता है हाँ यार अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ ना, तब मालूम चला कि वाकई बड़ा स्पेशल है। और खुद को इमेजिन करने लगता है कि हाँ भाई अगर वाकई में पावर के मामले में खुद को और उस पक्षी के यहाँ पे कंपेयर करूँ तो पक्षी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चील के बराबर की पक्षी होगी, और मैं उसके सामने एक छोटा सा कीड़ा हूँ जिसके पास आएगी और चुप के ऐसा खा जाएगी। और जब और ज़्यादा ध्यान से देखते तो मालूम चल जाता है वो पक्षी और कोई पक्षी नहीं बल्कि यहाँ पे फोनिक्स बर्ड, इधर लेजेंडरी फोनिक्स बर्ड जो हज़ारों साल पहले पाई जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, वो सामने से वाकई में दिखाए और इसको पेड़ बना के रखे, यानी पक्का ये भी कमाल के बंदे। तो इसको भी एहसास हो जाता है कि हाँ भी इस बंदे को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नियंग फेंग का ध्यान जाता है, जो मच्छी यहाँ पे प्रिंसेस थी वो अभी भी आराम से पानी के अंदर ही तैर रही थी, वो अभी तक गई नहीं। तो ये भी देखता भाई ये गई नहीं, अरे यार ये तो वाकई में गई नहीं सामने से, लेकिन मैंने इसको छोड़ा था ताकि भाई मुझे लगी अच्छी मच्छी है, वाकई में अच्छी मच्छी है, लेकिन सामने से यार मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इसको अपने साथ ले जाने का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, खाली अपने साथ ले जाकर पालने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे फोनिक्स कहती है हाँ तो ले चलो, सामने से मैं हूँ ना भाई, मैं इसको यहाँ पे ट्रेनिंग दूंगी और शायद ये कल्टीवेशन भी कर सकती है, हम जानवर लोग भी कर सकते हैं, तो ये भी कर लेगी। ये भी कहता है क्या बात करी हो सच्ची में, अगर इसी बात है तो भाई चलो लाओ इस मच्छी को रख लेता हूँ। तो मच्छी को वापस से जाल में ऐसा पकड़ लेता है। उसके बाद से ये दोनों यहाँ पर आते हैं। नियंग फेंग कहता है अच्छा आप लोग यहाँ पे सुमड़ी में कुछ बातचीत करने गए थे, हो गया क्या। ये कहता है हाँ हाँ हो गया, बस ऐसी छोटी मोटी सी बात ही और कुछ भी नहीं। ये कहता है चलो बढ़िया है भाई। और यहाँ पे इमॉर्टल भी आप देख के खुश किया, हाय हाय इतने कमाल के बंदे, दिल गार्डन हो गया। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।